नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे डिकोड द ट्रुथ विद प्रदीप। रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी, ये दो ऐसे हिस्सा है हमारे ज़िंदगी के जिससे हम परेशान भी हो जाते और बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते हैं। समझ भी नहीं पाते कि किस समय कौन सा डिसीजन लूँ ताकि हमारा रिलेशनशिप ऑफ स्टेबिलिटी बने रहे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है हमको ज़िंदगी में, और उससे हम सीख भी लेते हैं कुछ और नहीं भी सीख लेते हैं। ज़िंदगी अपने आप में एक भूल भुलैया है, एक ऐसा माध्यम है सीखने का जो हम अक्सर ठीक से समझ नहीं पाते। खास करके अगर मैं रिलेशनशिप के बारे में पहले बताऊं तो बहुत सारे ऐसे हैं। आज के ज़माने में तो आज के समय में रिलेशनशिप एक ऐसा सिरदर्द बन गया है बहुत सारे के लिए, जिसे पार पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इतना सारे कॉम्प्लिकेटेड इशू आ गया है। पहले ज़िंदगी में इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं था, रिलेशनशिप में भी नहीं था। आज इतना बिजी लाइफ हो गया है, इतना कंपटीशन हो गया है, इतना टेंशन भरे हमारे ज़िंदगी हो गया है कि हम ठीक से सोच ही नहीं पाते कि कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं, कौन हमारे लिए अच्छे है, कौन नहीं। हम दुश्मन को भी दोस्त समझ लेते हैं। हम किसी के ऊपर ट्रस्ट भी कर लेते हैं बहुत जल्दी। हम अपने तरीके से रिलेशनशिप को देखते हैं। हमारे सोच समझ, हमारे शिक्षा, हमारे परवरिश, हमारा ज्ञान, हमारा सब कुछ जो है उसके माफिक हम सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे माफिक सब कुछ होना चाहिए, या हम जो ऐसे समझते हैं वही सही है। ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप में आमूमन हम अपना अधिकार बोध जताते हैं कि देखो, तुम्हें मेरे पसंद या नापसंद के माफिक तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा, हम जो कह रहे हैं वही सही है। ऐसा नहीं है। हम जो कहते हैं वही हमेशा सही नहीं होता। हम हमारा दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं। हमारा जितना ज्ञान या सोच है उसके माफिक हम चीज़ों को देखते हैं। जो सही भी नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि हम एक यूनिवर्सल रूल फॉलो नहीं करते। जो यूनिवर्सल रूल्स है उसको फॉलो नहीं करती, या जो बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो स्टैंडर्ड है लाइफ का या रिलेशनशिप का, जो बेसिक चीज़ है उस पर ध्यान नहीं देते। क्या क्या गलती करते हैं हम रिलेशनशिप में, आइए समझते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं
जो क्या करते हैं, रिलेशनशिप को बहुत इजीली लेते हैं। पहले अपना फन, एडवेंचर, फैंटेसी, एक प्ले बॉय एटीट्यूड, उसको जब नए नए कोई रिलेशनशिप आता है हमारा ज़िंदगी में, हम बहुत कैजुअली लेते हैं, इजीली लेते हैं, और हम जैसे करते आए हैं, सोचते आए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं उस रिलेशनशिप में। पहले पहले ही हम गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि सामने वाले सीरियस रिलेशनशिप चाह रहा है और हम कैजुअल रिलेशनशिप अप्रोच कर रहे हैं, उसको अपीयरेंस में उसको दिखा रहे हैं कि हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि उनको लगे ये तो सीरियस नहीं है, कैजुअल है, ये तो टेम्पोररी है, 2 वक्त का ऐसे फन फैंटेसी करेंगे फिर चले जाएंगे। मजाक, बहुत इजीली हम ले लेते हैं, बहुत मजाक करते हैं, फन की तरह देखते हैं इसको, और ऐसे कुछ बातों बातों में कह देते हैं उनको, या अपने बिहेवियर से ऐसे कुछ उनको कह देते हैं, उनको समझा देते हैं कि उसके मन में गलतफहमी पैदा होता है। यानी कि हम चाह रहे हैं सीरियस रिलेशनशिप, लेकिन हमारा अप्रोच कैजुअल रिलेशनशिप की तरह होता है ना? कोई बैठा है कंप्यूटर के सामने, हम पीछे से जाके उनके साथ मजाक कर रहे हैं और फिर हंस के निकल गया, ये कोई रिलेशनशिप नहीं होता। एग्जाम्पल की तरह बोल रहा हूं मैं, या बहुत कुछ हम करते हैं, तो सामने वाला तो वही समझेगा, अरे ये तो मौज मस्ती के लिए रिलेशनशिप चाहता है ना? रिलेशनशिप में बाइटिंग नहीं होता है, रिलेशनशिप बाइट का चीज नहीं होता है, रिलेशनशिप सीरियस होता है। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सीरियसली इसको ट्रीट करो, लेकिन एक समझ होना चाहिए, एक मैच्योरिटी होना चाहिए। अगर वो मैच्योरिटी आप शो नहीं करते तो सामने वाला समझेगा, आपकी तरह बिहेव करेगा, आप जैसे कैजुअल बिहेव कर रहे हो वो भी कैजुअल बिहेव करेगा। जो एनर्जी आप शो कर रहे हो उनके सामने, वो भी वही एनर्जी को पिक करेगा। यही नियम है। कौन आपको अंदर से समझ पाएगा? लोगों के साथ 80 साल रहने के बाद भी उनको समझ नहीं पाता, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको तुरंत कोई समझ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत रेयर होता है वो कि आपके मन को कोई समझ पाया। मन तो वैसे ही चंचल होता है, मन का क्या। लेकिन प्यार हार्ट टू हार्ट होना चाहिए रिलेशनशिप में। पहले ये नहीं गलतफहमी होना चाहिए कि कन्फ्यूजन में हूँ मैं, ये सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, मैं एक अप्रोच रख रहा हूँ प्यार का, और ये तो प्यार के नाम पे कुछ और ही कर रहा है या करना चाहता है, तो उसके मन में डाउट पैदा होगा, कन्फ्यूजन पैदा होगा, फिर वो चला जाएगा आपके
जिंदगी से। फिर आपको लगेगा अरे ये तो चीट कर रहा है मुझे। नहीं, आप जो एनर्जी उन्हें दे रहे हो वही एनर्जी आपको वापस मिल रहा है ना। सोचिए, अतीत में जितना भी आपका रिलेशनशिप हुए उनको एनालाइज कीजिए ढंग से, फिर देखिए उनमें उनका गलती कितना था या आपका गलती कितना था। क्योंकि देखो, हमारा हर एक का ज़िंदगी अलग होता है, उनकी सोच अलग होता है, उनकी शिक्षा अलग होता है, उनकी ज्ञान अलग होता है। वो जिस तरह सोचेगा, अगले वाला सामने वाला इंसान वैसे सोचेगा, ये ज़रूरी नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड इशू यहाँ से शुरू होता है। और आज के दिन में करप्ट हो गए हमारे माइंड। हम माइंड से इतना सब कुछ करते हैं, प्यार भी हम माइंड से करना चाहता है। डेटिंग, कैजुअल रिलेशनशिप, ये क्या है? नहीं, जानना ज़रूरी है सामने वाले को। पहले मैं जानूंगा। क्या एक दो सिटिंग में, एक दो रेस्टोरेंट में जाके एक दो बार खाना खाने से आप एक दूसरे को जान पाएंगे? कैलकुलेशन करके, एनालाइज करके पहले से प्यार नहीं होता। इतना बारीकी के साथ एक दूसरे को जज करने से पहले से ही रिलेशनशिप नहीं बनता। फिर आपको हजारों कमियां नजर आएगा दूसरे में, फिर क्या करोगे? एक इंसान अलग होता है दूसरे इंसान से, उनकी ज़िंदगी अलग होता है, तो आपको तो हजारों कमियां नजर आएगा किसी में। तो वहाँ पे एडजस्ट आ जाता है। एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा पहले, बाद में उनको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो चीज़ आप जानते हो वही सही है, किसने बोला है आपको? ये भी तो हो सकता है उनसे आपको सीखो। नहीं, हमारा ईगो यहाँ पे सामने आ जाता है। नहीं, हमको क्या सीखने को ज़रूरत है, हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगले वाला जो इंसान है जिससे हमारा रिलेशनशिप होने वाला है, धीरे धीरे हम उनको जाने, समझे। उसके लिए टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों को बोला कि ऐसा करके टेस्ट कर बंदे को, कि उसके कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे भी दे। जो पावर आपको दिया गया है मैनिफेस्टेशन का या मंत्र मुग्ध करने का दूसरों को, वो आप गलत इस्तेमाल मत करो। अपने प्यार को जानना है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो। हम बहुत सारे ऐसे करते, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करते, डायरेक्ट चीज़ों को हैंडल नहीं करते, दूसरों के माध्यम से हैंडल करते। क्यों? वहाँ तो थर्ड पार्टी आ जाएगा, वहाँ तो कन्फ्यूजन पैदा होगा, डाउट पैदा होगा आपके मन में, क्योंकि आप किसी के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहे हो, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हो। और डिस्टेंस नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में। 2 दिन बाहर घूमने गए किसी के साथ, है ना, 2 दिन बाहर घूमने गए किसी के साथ और पीछे और एक किसी के साथ आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, कल और एक आया आपको अप्रोच किया, तो आप उनको पेंडिंग लिस्ट में रखे, बाद में उनके साथ भी आप रिलेशनशिप किया। ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है, ऐसा प्यार नहीं होता है। माना कि आप इंटेलिजेंट हो, आपको इंटेलिजेंसी पसंद है, दूसरे अगर इंटेलिजेंट बात करे आपको अच्छा लगता है,
लॉजिकल बात, प्रैक्टिकल बात अच्छा लगता है आपको, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आदमी हर वक्त ऐसा ही होगा आपके जैसा, या आप जो पसंद करते हो वो भी वैसा ही आप आपसे बात करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो हर एक को रिस्पेक्ट दो, सुनो, समझो। हर कोई आपको सिखा सकता है। ये आपके घर में जो काम करते हैं मेड, वो भी आपको कुछ ऐसा बोलेगा कभी ना कभी जिससे आप हील होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जैसा ही सब कुछ हो, आप जो चाहते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है हम समझ ही नहीं पाते बातों को। कोई कह दिया है कि इस तारीख को हम आपसे मिलेंगे, लेकिन हम उसे समझ ही नहीं पाए। हमने समझा कि ये शायद हमको घुमा रहे हैं, हमको बातों बातों में ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, हर एक चीज़ का एक कारण होता है। आप अगर डार्क नाइट सोल से अभी गुजर रहे हो, आप अगर डार्क नाइट सोल से अभी गुजर रहे हो, तो उसका भी तो एक मीनिंग होता है, ताकि आपका कुछ रियलाइज हो, रियलाइजेशन हो। इसके लिए यूनिवर्स आपको उस समय से अभी ले जा रहा है। शायद इसलिए आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो पूरी तरीके से आप खुद को हील किए, रियलाइज किए। आपका कुछ ना कुछ एडिक्शन अभी भी बाकी रह सकता है, जो आपने रिजॉल्व नहीं किए, जो आपने कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से हील करके उसको रिमूव नहीं किए, है ना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फन, फीलिंग्स, इमोशन, एडवेंचर, मज़ा, ये सब नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी तो पत्थर बन जाएगा। सब होना चाहिए, आप सबके साथ रहो, क्योंकि आप इस दुनिया में, संसार में काम करने आए हो, ज़िंदगी बिताने आए हो। कोई साधु संत बनने नहीं आए कि सबको छोड़ के चले गए, दोस्तों को छोड़ दिया, अकेले रहने लगे, परिवार को छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपको ड्यूटीज़ दिया गया है उसके अंदर रहो, वो परिवार के अंदर रहो, दोस्तों के अंदर रहो, लेकिन सावधान रहो कि कोई आपका एनर्जी सक ना कर सके, कोई आपका एनर्जी चुरा ना सके, क्योंकि आप अभी हायर स्टेज में हो। आपको समझना होगा, आप जो अतीत में थे वो आप लोअर स्टेज में थे, इसलिए आपके साथ बनता था आपके दोस्त का, आपके परिवार का। अभी आप हायर स्टेज में हो गए हो, और हायर रेलिम में हो गए हो, तो वो उनके साथ नहीं बनेगा अभी। उनके असलियत आपको पता लगेगा, रियलाइजेशन होगा कि कौन सही है, कौन गलत, कौन हमें बेवकूफ़ बना रहा था इतना दिन। ये जो समझ है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हाँ, आप ऊपर उठ चुके हो, आप 5D में जाने वाले हो, 4D में हो अभी, और ये लोग 3D में ही रह गए, या इससे भी नीचे शायद, पता नहीं। 3D से नीचे तो और इंसान तो नहीं रहते। पकड़ लीजिए 3D में ही है ये, और आप लगभग 5D में पहुंच चुके हो। तो आपका एनर्जी इनका एनर्जी मैच नहीं करेगा, है ना। आपका एनर्जी इनका एनर्जी मैच नहीं करेगा। तो ये तो और भी आपका एनर्जी सक करेगा ना नीचे। तो ये इनके मन में कन्फ्यूजन पैदा होता है जब ये क्वेश्चन करते हैं आपसे, कुछ भी बोलता है, आप चुप रहते हो या थोड़ा बहुत आंसर देते हो। ये सोचने लगता है कि बंदे को हो क्या गया है, ये तो ऐसा नहीं था। इसलिए वो जो आप कर रहे हो अभी वो सही है। ज़्यादा एनर्जी मत दो इन लोगों को, समझने की कोशिश करो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता,
लेकिन फिर भी हमको इस संसार में रहना है, परिवार में रहना है, दोस्तों के साथ रहना है, समाज में रहना है और अपना काम करना है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और कुछ सीखना है, वो असली चीज़ है। सीखने के लिए काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए इन लोगों के बीच में ही रहना पड़ेगा। लेकिन आपको एक समझ होना चाहिए कि कौन मेरा नुकसान चाह रहा है, कौन मेरा नुकसान नहीं चाह रहा है ना। आप दिखाओ इनको, कुछ समझने मत दो, ठीक है ना। ये समझ ना पाए कि आप जान गए हो इनके असली स्वरूप। ये बातों बातों में आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा। आपके ही जैसे बात बोलेंगे, इनोसेंट दिखाएंगे, खुद को बच्चों जैसा दिखाएंगे, लेकिन आपके थ्रू इंफॉर्मेशन लेके दूसरे को दे देंगे। जिसे आप प्यार करते हो उसकी इंफॉर्मेशन आप खुद लीक करना चाहोगे, उसका मजाक बनाना चाहोगे, उसको परेशानी हो बाद में, ये चाहोगे आप? तो जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, ब्लाइंडली मत करो, ट्रस्ट करो, लेकिन सावधान रहो, एनालाइज करो, इसके हर एक एटीट्यूड को फॉलो करो, इसके हर एक बातों को, बिहेवियर को फॉलो करो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कुछ कोई भी हो, फिर आपको समझ में आएगा। पहले आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, अभी आप डिसीजन ले पाते हो, उसको और मजबूत करो और एक्सप्रेशन लाओ। मतलब जो बात आपके मन में है उसको एक्सप्रेस करना सीखो। उस पर आप काम किए नहीं किए। तो ये समझना कि अब सब कुछ रेडी है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। थोड़ा बहुत रह गया है, उसको भी थोड़ा ब्रश अप करना ज़रूरी है। आपका किसी से अगर मिसकम्युनिकेशन है रिलेशनशिप में, तो कम्युनिकेशन करो डायरेक्ट, ना कि थ्रू कोई फ्रेंड। ये समझ लो अच्छी तरह। रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, फ्रेंड्स नहीं। डायरेक्ट बातें करो, कुछ बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, ताकि उनकी जो भावना है आपको समझ में आए कि ये एक्चुअली सीरियस रिलेशनशिप चाहता है कि नहीं। प्रेशर मत दो, प्रेशराइज मत करो, अपना अधिकार बोध मत जमाओ उसके ऊपर, कोई बात मत थोपो, खाली अपना ओपिनियन बोलो कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, फिर देखो वो क्या बोलता है। फिर आपस में डिस्कशन करो कि मैं जो आपको बोला, मेरे मन में जो है, मैं जो ठीक समझता हूँ, आप बोलो वो ठीक है कि नहीं। देखो वो क्या बोलता है। अगर उसकी कुछ बात आपको सही लगे तो लो, इसमें कोई ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा समझ गलत भी हो सकता है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या मैं 100% करेक्ट हूँ? नहीं भी हो सकता हूँ, हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ। तो मेरा काम है रास्ता दिखाना आपको, सच्चे ज्ञान को बांटना, सच को बोलना। आपके ऊपर है, ये आपका डिसीजन है कि आप उस राह पे चलोगे या नहीं, आप चीज़ों को समझ पाओगे या नहीं। बार बार सुनो, फिर देखो, एनालाइज करो, अतीत के घटनाओं को याद करो, अगर पेनफुल भी है वो याद करो, और दुखी मत हो। अगर दुखी हो जाओगे तो आपका अभी भी वो बैगेज आपने क्लियर नहीं किया, पेन फियर को क्लियर नहीं किया। क्यों दुखी होंगे? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लाइफ को देखो। संकीर्ण मानसिकता जो है हमारा, वो हमको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लाइफ को देखना नहीं देते। देखने
फिर हम छोटे छोटे चीज़ में अटके हुए रहते हैं। अरे ये मुझे टाइम देके नहीं आया, क्यों नहीं आया वो देखो, शायद वो कोई काम में बिजी है, समझो। नहीं, मेरा काम ही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। क्यों? हो सकता है कोई गाड़ी खराब हो गया, उसका कुछ हुआ है, फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये भी तो हो सकता है। पहले से ये सोच लेना, एक डाउट में आ जाना कि ऐसा चीज़ें ऐसा ही है। उलट भी हो सकता है, बाद में आपको बहुत दिन बाद पता चला अरे वो ऐसा नहीं था, ऐसा। हाँ, किसी ने कहा मेरा गाड़ी खराब हो गया, सचमुच गाड़ी खराब हो गया? नहीं भी हो सकता है, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। आपको मालूम है सब कुछ, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में झूठ बोलते हैं, बेवजह झूठ बोलते हैं, आदत है उनका, और कोई कोई जानबूझकर झूठ बोलते हैं। तो ऐसे दोस्त जो आपको अतीत में जो आपका प्यार का नुकसान किया था, जो आपका प्यार के बारे में अफवाह फैलाए थे, उनको आप सोशल मीडिया में फ्रेंड की तरह कैसे उसको रख सकते हो सालों साल? उनकी कहने पे कैसे सोशल मीडिया में किसी को आपको आपके मतलब किसी को आप ब्लॉक कर सकते हो या ब्लॉक हटा सकते हो? आपका कोई डिसीजन नहीं है, आपका खुद का कोई सोच नहीं है, कुछ समझ नहीं है, किसी ने कहा ये कर और कर दिया। क्यों आप दूसरों के बातों में आ जाते हो और उसकी बातों से अपना जिंदगी को आगे बढ़ाते हो? ये जो डिपेंडेंसी है हमारा, को डिपेंडेंसी, ये रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहिए। आप जो शो करोगे वही आपके लिए वापस आएगा आपके ज़िंदगी में। जो एक्शन के ऊपर रिएक्शन होता है, रिएक्शन के ऊपर एक्शन नहीं होता है ना? सोचो, सर्वर डाउन हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात है। समझो कि कोई सर्वर है, वो डाउन हुआ कि नहीं हुआ वो एक कारण के रूप में दिखाया जाता है। पीछे का कारण कुछ और हो सकता है कि सर्वर डाउन हुआ तो हम मौज मस्ती करने चले, प्लानिंग करने चले, अचानक सब गायब, है ना? वैसे ही ये जो दोस्त होते हैं रिलेशनशिप में, ये हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं, जिन्हें हमें लगता है जो रिलेशनशिप हमारे लिए सही है, हो सकता है दोस्त लोगों के चक्कर में आके उस रिलेशनशिप में हम हमारा गलत इमेज शो कर दे। पहले से हम हमारा वीकनेस शो कर देते हैं दूसरे को, है ना? वीकनेस शो कर देते हैं और बाद में हम मुसीबत में आ जाते हैं। हम सब कुछ उनको बोल देते हैं, जितना भी हमारा प्राइवेट मामला है, या बहुत कुछ बोल देते हैं। हमको क्यों ये समझ नहीं है कि ये लोग जो हमारा दोस्त बने वो हमको कुछ सिखाने आए, हेल्प करने आए इस लाइफ जर्नी में। ये परमानेंटली हमारा नहीं है, परमानेंटली हमारा सोल रहता है हमारे साथ, वो हमारे अपने हैं।
ये लोग नहीं। आज जो आप मजाक कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ खुद की रिलेशनशिप लेके, क्या आपको नहीं लगता ये जायज़ है कि नहीं, ये सही है कि नहीं? आप जो अपने रिलेशनशिप लेके दूसरों को डिस्क्लोज कर देते हो दूसरों के सामने, वो कितना नुकसानदायी है। एक सीरियसनेस होना चाहिए आप में कि आपका रिलेशनशिप आपका है। कुछ प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, कुछ प्राइवेट बातें होते हैं जो दूसरों को शेयर नहीं किया जाता। जो कुछ डिवाइन जर्नी ऐसे होते हैं जो दूसरों को समझ में नहीं आएगा, वो मजाक उड़ाएगा, वो दूसरे को इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा, आपको पता है। तो किसी के असली चरित्र या कैरेक्टर आपको मालूम नहीं होता, तो उनके साथ उतना ही बर्ताव करो जितना ज़रूरी है। नहीं फिर हमारा कोई नहीं होगा हमारे आसपास, हमारे ज़िंदगी में। आपका सोल तो है आपके पास, क्यों इनसिक्योरिटी फील होगा आपको अकेले रहने में? मैं ये नहीं कहता कि अकेले रहो, ऐसा नहीं, लेकिन पहचानो लोगों को कि कौन मेरा नुकसान कर रहा है, कौन नहीं, कौन मुझे हील कर रहा है, कौन नहीं। ये हील करते हैं ना, ये जानबूझकर नहीं करते। इनके मन में जो इच्छा या प्रवृत्ति रहता है, जो असल में उद्देश्य रहता है, वो नुकसान करने का ही उद्देश्य रहता है। हालांकि उनको ये जानकारी नहीं है कि इसके माध्यम से वो हील कर रहा है दूसरे को, है ना। तो रिलेशनशिप में सीरियस बनो। रिलेशनशिप में पहले कैजुअल अप्रोच मत ले आओ। बाद में फन एडवेंचर बहुत होगा, प्राइवेट मोमेंट्स बिताना चाहिए, खुशी मज़ा आनंद ये होना चाहिए, ये प्यार में होता भी है, लेकिन एक समय रहता है, हर समय नहीं होता। आप हर समय अगर मजाक 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 मजाक, ठीक है, थोड़ा तो डिस्ट्रेन करना चाहिए खुद को, बांधो कुछ थोड़ा बहुत खुद को। नहीं मुझे कैसे सीरियसनेस अच्छा नहीं लगता, मुझे हर समय चुप रहना, गंभीर रहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन करो। जिसके साथ आपको लगता है कि बहुत कुछ बताना है, जिसका बहुत कुछ सुनना है, तो कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है, क्यों नहीं करते। यानी कि आप में स्टक इशू है, स्टबर्ननेस है, एक्सप्रेशन आपको नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो मिरर के सामने जाके बोलो, बाथरूम में जब नहा रहे हो तो बोलो, खुद के साथ बातें करो, मिरर के साथ बातें करो, है ना, जरूरी है। ठीक है। तो रिलेशनशिप में ये जो डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, मिसकॉन्सेप्ट, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, वो हमारा सोच की वजह से भी होता है, हमारा गलत भावनाओं की वजह से होता है, हमारा जो समझने की शक्ति है वो कम होता है हमको, हमारे अंदर। हम थोड़े से ही में खुद को बहुत चंचल होता है हमारा मन, हम कुछ भी सोच बैठते हैं बहुत जल्दी, है ना। यानी कि समझो कि हम छोटे उम्र में जो एक दूसरे का खाना खाते थे ना, तब हमको कुछ बुरा नहीं लगता था। बड़े होने पर अगर हमारा ड्रिंक्स कोई शेयर कर रहा है तो हमको बुरा लगता है, ये हमको
कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ इशारा कर रहा है गलत। अरे ये प्यार भी तो हो सकता है, हम क्यों नहीं समझते? प्यार में तो कोई शेयर वाला इशू नहीं कि प्यार में ये हमारा है वो हमारा है। प्यार में जो है वो सब कुछ हमारा ही होता है। मतलब हम एक ही होते हैं, दो बॉडी एक सोल, ऐसा ही होता है ना। तो कोई अगर प्यार जता रहा है, उस प्यार जताने का जो माध्यम है, जो जिसके थ्रू वो ऐसा कर रहा है, उसको हमको बुरा लग सकता है। लेकिन हम डीप मीनिंग इसका अगर निकालें, अगर हम ज़्यादा गंभीर तरीके से इसको सोचें, तो हम ये पाएंगे कि ये बंदा हमको प्यार करता है, इसलिए हमारा झूठा भी खा सकता है। कोई इनको झिझक नहीं है। चीज़ों को ऐसे समझो, चीज़ों को गलत तरीके से मत समझो। कोई बंदा हमारे साथ बात करना चाहता है, थोड़ा बहुत 1 मिनट 2 मिनट एक साथ चलना चाहता है, हमारे जो राह है उस राह पे हमारा कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहता है, हमारे साथ हमारा फीलिंग्स जो है वो उसको हम शेयर कर सकते हैं उससे, या वो अपना फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करना चाहता है, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता है। और हम क्या समझ लेते हैं, देखो फॉलो कर रहा है हमें। मतलब खुद की सोच को मत गिराओ, दूसरों के प्यार को मत गिराओ, दूसरों के जो सोच है उसको रिस्पेक्ट दो। ऐसे ही नीचा मत दिखाओ दूसरों को। है ना? हम दोस्तों का सहारा लेते हैं दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। दोस्तों को भेज देते हैं, जाओ नीचे जाओ, देख के आओ वो क्या कर रहा है, कहीं मेरे रास्तों में खड़ा ना हो जाए, कहीं मेरा राज ना जान पाए, कहीं मैं क्या कर रहा हूँ ये ना उसको समझ में आए। और वो दोस्त नीचे जाके राउंड दे के आता है, आके बताता है नहीं नहीं रास्ता साफ है। समझना चाहिए कि हम दोस्तों का सहारा क्यों लेते हैं रिलेशनशिप में, क्यों दोस्तों के ऊपर निर्भर करते हैं इतना। है ना? जो दोस्त हमारे सामने गाली देता है, हमारे सामने जो गंदे जोक्स बोलता है, जो हम भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं, तो हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो एक कद है, वो कहाँ रहेगा? तो वो क्या समझेंगे, ये तो हमारी तरह ही है, चलो एक साथ दारू पीते हैं, मज़े करते हैं। आप जो हो वो सामने भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि अब मैं ऐसा हूँ। आप सामने कुछ और रखोगे, पीछे कुछ और, तो रिलेशनशिप में गड़बड़ी आ जाएगा पहले से ही। इसलिए आपको लगेगा अरे इतने दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई रिलेशनशिप में इतना प्रॉब्लम मुझे क्यों है, एनालाइज करो। है ना? हम क्या देखते हैं रिलेशनशिप में, अरे बंदा पैसा है कि नहीं इसके पास गाड़ी है कि नहीं, बंगला है कि नहीं, इसका परिवार कैसा है, ये एजुकेटेड है कि नहीं। कितने कुछ शर्त हम पहले से रख देते हैं, जिसका अगर फुलफिल ना हो तो हमारा मन खराब हो जाता है। लेकिन प्यार को आगे नहीं रखते हम कि ये मुझे प्यार करता है कि नहीं।
सिंपल एक ही चीज़ है जो आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करेगा, जो आपका रिलेशनशिप को मजबूत करेगा। प्यार, ये प्यार करता है कि नहीं? अगर प्यार करता है तो समझो आपने बाजी मार लिया। हालांकि गेम नहीं होता है रिलेशनशिप, फिर भी ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा ये, फिर तो हम बहुत लकी हैं। क्योंकि देखो प्यार एक ऐसा चीज़ है ना, बाद बाकी जितना भी चीज़ें वो आप हासिल कर सकते हो अगर प्यार है आपके रिलेशनशिप में। बाद बाकी कोई भी चीज़ वो कंडीशनल होता है। प्यार कभी कंडीशनल नहीं होता है, वो अनकंडीशनल होता है। हम उसे कंडीशनल बनाते हैं, है ना। और प्यार में ये रिलेशनशिप में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा अपने सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा समय दे रहा है, इसलिए मैं 1.5 घंटा या 2 घंटा समय दूंगा, उससे आगे निकलना है। क्यों? वो अगर 10-11 मिनट से 15 मिनट समय देगा, आप दे पाओगे अपने सब्जेक्ट के लिए? इसलिए अपना लक्ष्य देखो, अपना मकसद देखो, आपका जो उद्देश्य है काम का वो देखो। इसके साथ दूसरे का काम का उद्देश्य मैच करेगा कि नहीं, ये जरूरी, ये नहीं भी हो सकता है, मैच नहीं भी कर सकता है ना। जो वाइब्स आप शेयर करोगे दूसरे वाले उस वाइब्स के अंदर आ जाएगा। तो फन वाला, एडवेंचर वाला, फैंटेसी वाला, प्ले बॉय वाला वाइब्स आप शेयर करोगे तो दूसरे भी उसकी तहत थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये भी आपको समझना है। नहीं, बुरी नहीं है, कुछ भी चीज़ बुरी नहीं है। प्यार में क्या है? प्यार में सब कुछ होता है, खाली प्यार ही नहीं होता है। या प्यार होता है तो एक्सप्रेशन नहीं आता, कम्युनिकेशन नहीं आता, वो नहीं होना चाहिए। प्यार में सब कुछ रहना चाहिए, लेकिन एक्सप्रेशन रहना चाहिए पहले और कम्युनिकेशन रहना चाहिए। अपने बातों को रखो दूसरे के सामने क्लियरली, या दूसरे को समझने की कोशिश करो। हो सकता है आपके जो प्यार है वो आपको ऐसा कुछ कहने वाला है जो सुनकर आप, मतलब जो सुनकर आपको कुछ कहना ही नहीं होगा, आपको कुछ बोलना ही नहीं होगा, वही बोल देगा आपको सब कुछ। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अपना इंट्यूशन को ओपन करो, आपको उनके बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों को यूज करना नहीं पड़ेगा। इंट्यूशन को ओपन करो पूरी तरह और जानी को समझो। यूनिवर्स के मैसेज को फॉलो करो, वो मैसेज दे रहा है आपको, आप समझ नहीं पा रहे हो, है ना। देखो प्यार में एक दूसरे का होता है हमेशा। बाद बाकी जितना भी लोग आते हैं वो हमें उस जर्नी में हेल्प करने आते हैं, हम समझते हैं नुकसान करने आते हैं, लेकिन सावधान रहना चाहिए कि नुकसान ना कर पाए उन ज़्यादा। खाली हील अगर करे वो ठीक है, हम हील होंगे, कुछ सीख लेंगे, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान ना हो ये कर पाए, इसलिए अपना ऑरा को लॉक करो। किसी के सामने आप एडवाइस दे रहे हो किसी को, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत दो। देखना इनका कुछ ऐसा बिहेवियर होता है, इनसे आपको पता लगेगा कि ये असल में ये क्या चाहता है। ऐसे लोग जो दोस्त की शक्ल में आते हैं हमारे ज़िंदगी में, वो काम निकालवाने आते हैं बहुत समय। ऐसे ही काम निकालवाना उनका उद्देश्य होता है।
देखना, ये आप जो बोलेंगे किसी किसी को अच्छे बातें, भगवान की बातें, सच बोलेंगे, कुछ अपना इंफॉर्मेशन जो ज्ञान है आपका शेयर करेंगे, तो वो चुपचाप सुनता रहता है, कोई रोक टोक नहीं करता, कोई अपना जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं रखता आपके सामने, आपको सुनता है अच्छी तरह। जैसे बहुत कॉन्सेंट्रेट करके फोकस होके वो सुनेगा, जैसे कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपको। असल में इसके माइंड में चल रहा है कि इससे कैसे हम ले एनर्जी, हायर एनर्जी, और इससे कुछ काम करवा लें। ये खुद कुछ नहीं सीखते, या दूसरे के ऊपर ये डिपेंड होते सीखने के लिए। कोई भी काम खुद नहीं सीखते, खुद नहीं करते, इनका आदत होता है दूसरे से काम करवाना। इसलिए इनको अगर आप झूठ भी बोलो वो सही है, अगर आप झूठ भी बोलो वो सही होता है, उसमें कोई पाप नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी ये किया है, क्योंकि अधर्म जहाँ पर बढ़ जाता है, अन्याय जहाँ पर बढ़ जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए आप अगर दो एक झूठ भी बोले तो वो पुण्य कहलाया जाएगा, पाप नहीं कहलाया जाएगा। ऐसे लोगों को मारने के लिए भगवान कृष्ण महाभारत में अपने रथ की जो पहिया है वो चक्र के हिसाब, मतलब चक्र जैसा वो हाथ में ले लिया था भीष्म को मारने के लिए। अर्जुन को ये उपदेश दिया था कि अभिमान चलाओ, यही उचित समय है। क्यों? क्योंकि कर्ण अधर्म की राहों पे चले थे। चाहे वो जितना भी अच्छा आदमी हो, अगर आप अधर्म की राहों पे चलोगे तो भगवान एक समय तक आपको माफ करेगा, वो 100 पाप आपका बर्दाश्त करेगा, उसके बाद शिशुपाल की तरह आपका सिर कलम करेगा या आपको पनिशमेंट देगा। बहुत सारे होते हैं, अपना इमेज बनाते हैं, इनसिक्योरिटी फील होता है उनको, हर समय दूसरों को ये एहसास दिलाते हैं वो कि मैं हूँ, अरे मैं हूँ ना, देखो मुझे देखो, मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना समझ रखता हूँ, इंफॉर्मेशन मालूम है मुझे कितना। ये जो ग्रुप्स कम्युनिटी बनाते हैं ना लोग, व्हाट्सएप ये वो, इसमें खुद ही पोस्ट करते हैं, कोई चाहे या नहीं चाहे, खुद अपने आप पोस्ट करते रहते हैं। जैसे वो छोटे उम्र में बच्चे जब स्कूल में पढ़ते ना तो रोल कॉल होता है, नाम से बुलाते और बुलाने के बाद वो बोलता है यस मैम प्रेजेंट, यस सर प्रेजेंट। आजकल देखना कुछ लोग ऐसे होते, कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग जो ऐसे ही, मतलब कोई पूछे या ना पूछे, कोई ये अपना कुछ ना कुछ डालते रहते हैं ग्रुप्स कम्युनिटी में, सोशल मीडिया में शो करते रहते हैं अपना इमेज, अपना वीडियो, अपना इंफॉर्मेशन। अरे कौन तुम्हें देखना चाहता है, कौन तुम्हारा इंफॉर्मेशन लेना चाहता है? किसी ने बोला है आपको इंफॉर्मेशन देने? तो खुद बढ़ चढ़ कर तुम पहले से ही ऐसा क्यों करते हो? रोल कॉल हुए नहीं, आप बोल दिए यस प्रेजेंट, अरे देखो मुझे, देखो मैं प्रेजेंट, मुझे भूल तो नहीं है। इनसिक्योरिटी फील होता है इनके मन में, ये खुद को जाहिर करना चाहता है दूसरे के सामने। इनको लगता है ये कहीं दूसरे इनको भूल तो नहीं है, इनके पास जो इतना नॉलेज है वो हमेशा शेयर करना चाहता है दूसरे के साथ। अच्छा है नॉलेज शेयर करना, बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपका उद्देश्य, इंटेंशन गलत हो तो वो सही नहीं। कोई पूछे ना पूछे, आप खुद से आगे बढ़कर बहुत सारे मामले में खुद ही
चर्चा कर रहे हो, खुद ही इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, खुद अपना ओपिनियन दे रहे हो, मजबूर मतलब ऐसे ही, इसका मतलब आपका कुछ साइकोलॉजिकल इशू है आपके अंदर। आप खुद को इनसिक्योरिटी फील करते हो, खुद का इमेज बनाना चाहते हो दूसरे के सामने, सोसाइटी के सामने। लोगों को लेकर चलने का ऊपर में दिखाते हो, लोगों को लेकर चल रहा हूं, लोगों का हेल्प कर रहा हूं। नहीं, आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, अपना इमेज बनाना चाहते हो, अपना स्टेटस बनाना चाहते हो, स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हो, सोसाइटी में आपका रुतबा हो, लोग आपको अप्रिशिएट करे। ये जो अप्रिशिएशन वाला भावना है ना, रिकॉग्निशन, अप्रिशिएशन, ये हम पाना चाहते हैं और इसके लिए कुछ भी करते हैं। अटेंशन क्रिएट करना, इनसिक्योर जो आदमी होता है वो अटेंशन क्रिएट करना चाहता है हमेशा, कि दूसरे का अटेंशन हमारे ऊपर हो। क्यों? कोई आपको जाने ना जाने, आप समाज सेवा कर रहे हो, ऐसे करो कि ये दाहिने हाथ से करोगे तो बाएं हाथ को मालूम चलेगा, नहीं चलेगा, बाएं हाथ से करो तो दाहिने हाथ को मालूम नहीं चलेगा। किसी को बोलने का क्या जरूरत है, बताने का क्या जरूरत है? हाँ, नहीं, दूसरे जानेंगे तभी ना इसका सार्थकता आएगा। फिर आपका ये जो आप कर रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। भगवान जानता है सब कुछ, वो आपके करीब ही रहता है हमेशा। आप जो कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तो भगवान सुन रहे, देख रहे, गलत काम कर रहे हो तो भगवान देख रहे, सुन रहे। अगर प्यार में किसी को धोखा दे रहे हो वो भी भगवान देख रहा है, और आपको उस हिसाब से ही फल मिलेगा हमेशा। और ये जो गलत भावना होता है कि लोग हमको धोखा देके चले गए, नहीं, आपको सिखा के गए कुछ। याद कीजिए, ये जो अतीत की घटनाएं हैं, अगर नहीं होता तो आप ये सब कुछ रियलाइज कर पाते, नहीं कर पाते। तो इनको थोड़ा थैंक यू बोलो, ठीक है, तुम आए थे, तुम लोग, और मेरे ज़िंदगी में ये सब करके गए। इनिशियली मुझे दुख मिला, लेकिन जब मैं रियलाइज़ किया तब ये जानने को मिला, समझने को मिला कि ये तो मेरे अच्छाई के लिए हुआ। खत्म। तो अनकंडीशनल प्यार करो, रिलेशनशिप में अनकंडीशनल प्यार करना सीखो। ये मत सोचो कि ये हमें दुख दे के चला जाएगा। आप अपने ओर से सही रहो, ठीक रहो, लेकिन इतना भी इमोशन मत दिखाओ, इतना भी ज़्यादा ओवर इमोशनल मत हो जाओ कि बाद में आपको बहुत ज़्यादा दुख मिले, नुकसान हो जाए, आपका समय भी बर्बाद हो। नहीं, एक बैलेंस में रहो हमेशा। तो रिलेशनशिप का इशू क्यों आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपका प्रॉब्लम रहा है, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि आप जन्म लेने के समय ही प्लेनेट की स्थिति ऐसे कर दिया गया कि आपके ज़िंदगी में एक समय तक रिलेशनशिप इशू रहेगा, क्योंकि आपको कुछ सीख देना ज़रूरी था। वो प्लेनेट का सिचुएशन मैं नहीं बताऊंगा, बाद में आपको पता लग जाएगा बहुत जल्द। हो सकता है रिलेशनशिप का इशू से स्टेबिलिटी का कोई मामला हो, उसका कोई मील है, उसका कोई नाता है। स्टेबिलिटी,
मैं भूल ही जा रहा था, समय हो गया, लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे खुद के बारे में भी बोलना चाहिए कुछ, या मतलब स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। आप बोलोगे अरे आप तो दूसरे के बारे में बोलते रहे, खुद के बारे में आप कुछ नहीं बोलते। कुछ ज्ञानी ऐसे होते जिनका नियम अलग होता है, बहुत रेयर वो ज्ञानी होता है जिसका नियम कुछ अलग होता है, कुछ नहीं बहुत अलग होता है। तो स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप हो, अगर आपको कुछ सीखना ज़रूरी है इस लाइफ टाइम में, तो आपको वैसा ही प्लेनेटरी सिचुएशन आपके जन्म के समय होगा। बहुत सारे कारण रहता है, हम जो सोच लेते हैं ना दूर से, बहुत कुछ इतना आसान नहीं रहता जिंदगी। दूसरे का जिंदगी में जो चल रहा है, उस कारणों को अगर आप किसी खास आदमी के जिंदगी में वही कंडीशन आपने डाल दिए, तो मैच फिट नहीं बैठेगा। अलग भी हो सकता है, क्या पता उसकी ज़िंदगी डिवाइन जानी हो। डिवाइन जानी और कार्मिक की जानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम मान भी लेते हैं कि एक बेसिक डिस्कशन करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 25 साल में नौकरी मिले आपको, किसी को 30 साल में मिल सकता है, किसी को और आगे मिल सकता है, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, किसी को प्राइवेट जॉब मिल सकता है, किसी को बिजनेस करते कोई कुछ अलग काम करते हैं, किसी का सैलरी 5 लाख 10 लाख है महीने में, किसी का सैलरी 40,000 50,000 है महीने में। डेस्टिनी को अगर हम हटा भी दें, तो अगर हम ऐसे ही बात करें तो बहुत सारे कारण रहते हैं। किसी का ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे इशू है, फैमिली इशू हो सकता है, उसके अदर भी इशू हो सकता है, उसको लोग गलत समझते आए, ये भी हो सकता है। तो हमको सोचना है कि रिलेशनशिप में अगर मैं जिससे प्यार कर रहा हूँ, वो उसको अभी तक ढंग का नौकरी नहीं मिला है, या वो स्टेबल नहीं है, तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा या प्यार नहीं करूँगा। शादी को दूर की बात है, शादी अभी नहीं, शादी तो यूनिवर्स के ऊपर है, वो चाहे तो ज़रूर होगा। तो शादी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं प्यार की बात ही कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए आपके किसी से प्यार है, उसका वो स्टेबल नहीं है, तो आप बोलेंगे मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हूँ फॉलो करता हूँ, मेरा जो पर्सनैलिटी है, उससे आपका मैच नहीं हो रहा है, मैं नहीं प्यार करूँगा आपसे। शारीरिक कंडीशंस देखते हैं हम, लुक, ये वो, ये तो टेम्पोररी है। आप इसके ऊपर बेस करके अगर रिलेशनशिप बिल्डअप करें, तो वो रिलेशनशिप कभी भी भूकंप जैसा एकदम मिट्टी में ढेर हो जाएगा। आप अगर सोल को अहमियत दे रिलेशनशिप में, तो वही परमानेंट होगा और वही यूनिवर्स चाहता है। शरीर उसका एक्सप्रेशन है। कभी कभी शरीर नहीं मानता, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, यह आपके हाथ में नहीं होता। ये कोई बुरा चीज नहीं है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही प्यार का एक्सप्रेशन होता है। सोल टू सोल जो प्यार होता है एनर्जेटिकली, उसे कौन समझ सकता है?
जो हाईएस्ट लेवल के डिवाइन जर्नी में है वही खाली समझ सकता है सोल टू सोल प्यार क्या होता है, एनर्जी टू एनर्जी फील होता है उसको। तो स्टेबिलिटी जो हम आमूमन देखते हैं रिलेशनशिप में, कार्मिक के, सोलमेट के, इन सब के, तो उसमें स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। हम समझ लेते हैं अरे ये बंदा इतना दिन तक क्या कर रहा है। कम्युनिकेशन किए हो आप, एक्सप्रेस किए हो खुद को, जानने की कोशिश किए हो कभी? नहीं। कितने सारे वजह रहते हैं। हम बीमार हो सकते हैं, हमारा फैमिली प्रॉब्लम रह सकता है, हमारा दूसरे हमको गलत समझ सकते हैं, हमारा प्लैनेटरी पोजीशन अलग हो सकता है किसी किसी का जीवन का उद्देश्य अलग हो सकता है एक निर्दिष्ट समय के बाद उसका स्टेबिलिटी आएगा, हो सकता है कि आप उसके साथ रहो तो उसका स्टेबिलिटी आएगा, ये भी तो हो सकता है किसी महान काम के लिए उसका जन्म हुआ है, हो सकता है किसी के कंट्रोल में मैनिपुलेशन में वो काम नहीं कर सकता, हो सकता है उसका एनलाइटनमेंट या एवेकिन जो होता है, एवेकिंग वो हो गया है, वो है ना। हो सकता है जो आप उम्मीद कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा बाद में वो शो करे। क्योंकि यूनिवर्स जिसके साथ होता है ना, उसको ये सब चीज़ों में कोई वो सोचता भी नहीं है सब चीज़ों को लेकर। हाँ, थोड़ा बहुत इस शरीर में जन्म लिए तो प्रॉब्लम्स तो होता है, सोच आता है, ये बात सही है, सब कुछ होता है, लेकिन वो दूसरे की तरह उतना समय नहीं गवाता, इसके ऊपर नहीं सोचता, इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन में नहीं आता है कुछ भी, क्योंकि वो जानता है बहुत कुछ, उसको बोल दिया जाता है यूनिवर्स के थ्रू कि ये होने वाला है, ये होगा। अपने ऊपर खाली कॉन्फिडेंस रखो और अपने काम करते जाओ। जब मैं समझूंगा तो मैं उस परिस्थिति क्रिएट करूंगा, परिस्थिति को, जिस परिस्थिति में आप ग्रो हो सको, स्टेबल हो सको, जिसे लोग स्टेबिलिटी कहते हैं। हम हमारा दिमाग, हमारा सेंसेस के थ्रू जो समझते वही सही समझते, उसके आगे बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते, नहीं देख पाते। तो किसी का आंकलन, उसका स्टेबिलिटी या उसका आउटर सरफेस में उसका जिंदगी, उसका शरीर, उसका कंडीशनिंग, मतलब बहुत सारे कंडीशंस होते हैं हमारा, जो सोसाइटी सेट करके रखता है, इंसान सेट करके रखता है। हम सब जो प्रवणता होता है, प्रवृत्ति होता है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम होता है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं जो देखना नहीं चाहिए। एक घंटा हो गया है, आज तो मूड है मैं 2 घंटा आपके साथ बातचीत करता ही रहूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों मालूम है? मैं अपना लक्ष्य को देखता हूं, अपना जो काम है उसको देखता हूं, ना कि दूसरों को, है ना। मेरा कुछ और भी काम है जो मुझे करना है। अगर मैं यहाँ 2 घंटा दूंगा तो वो काम कैसे होगा? कल मैं यहाँ पे 15 मिनट दूंगा या परसों 15 मिनट दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद वही है, मेरा जो काम मैं कर रहा हूँ, जो लक्ष्य है मेरा, जो उद्देश्य है, उसके अनुसार मैं समय दूंगा। हमको भी ऐसा सोचना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है, कंट्रोल मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं,
मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ आपको सुनना ही होगा, नहीं, चाहिए, सुनना चाहिए। और हम सुनते हैं या करते हैं, दोनों में फर्क होता है। क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं हम, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और ये जो हमारा पेशेंस जवाब दे जाता है, अरे कब कब कब, है ना, कब कब कब। हर कोई चीज़ कारण से होता है, हर कोई घटना कारण से घटता है, उस कारण को हमको समझना है। तो हमको भी तो इनर वर्क करना चाहिए, थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ ही दिन का मामला है, तो यूनिवर्स तो है। तो दुश्चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतावले होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपना इमोशन थोड़ा एक्सेसिव ना हो, वो भी देखना चाहिए, थोड़ा एक्सट्रीम ना हो, वो भी देखना चाहिए। देखने में तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अगर हम उसी तरफ चले गए ज़्यादा, तो पर्पस का क्या होगा। हर किसी में एक बैलेंस रखना चाहिए ना। यूनिवर्स जो सोच के रखा है सब कुछ होगा, नहीं मतलब सब कुछ मतलब क्या है, यूनिवर्स सोच के रखा है कि उनके हिसाब से वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो हमको उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, स्टेबिलिटी हो। भगवान के ऊपर भरोसा करो, अपना काम करते जाओ, कुछ सीखो, कुछ सच को जानो और उस माफिक चलने की कोशिश करो। किसी को पाना ही है, नहीं मिलेगा तो जिंदगी बर्बाद। ऐसा सोच मत रखो, देखो तुम्हारे लिए भगवान भेज देगा किसी को। नहीं मुझे सोलमेट ही चाहिए, क्यों क्यों, सोलमेट आएगा आप कुछ सीख पाओगे, सीख पाओगे। हर एक का ज़िंदगी अलग होता है, किसी को रुपया दिया जाता है, शौहरत दिया जाता है, ज़िंदगी बहुत आसान होता है हमारे दृष्टिकोण से, और किसी किसी का बहुत ट्रैवल वाला ज़िंदगी होता है। जैसे विनोद कामली को ले लो और सचिन तेंदुलकर को ले लो। सचिन तेंदुलकर को जो ज़िंदगी दिया गया है, उससे कई गुना अच्छा ज़िंदगी विनोद कामली को मिला है। एहसास है इसका? नहीं, उसका ज़िंदगी तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, विनोद कामली का बहुत क्राइसिस है, फाइनेंशियल, बहुत अशांत ज़िंदगी है उसकी। अरे उस वैसा ज़िंदगी है, इसलिए तो वो सीखेगा, इस तेंदुलकर से ज़्यादा सीखेगा, वो ज़्यादा अहमियत वाला ज़िंदगी है उसका। अगर आपका ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया इजीली हो रहा है, तो आप सीखोगे क्या? मिस्टर तेंदुलकर, आपको बोल रहा हूँ, क्या सीखे लाइफ से? कामली तो बहुत कुछ सीख गया। आपको लग सकता है किसी अनुष्ठान में देख के, देखो हाँ मैं कहाँ पहुँच गया और मेरा दोस्त कहाँ पर है। आपके दोस्त आपसे आगे है इस मामले में। कभी इसका ख्याल हुआ मन में? उसकी ज़िंदगी ऐसा है इसलिए ताकि वो ज़्यादा सीख पाए, और वो सीख भी रहा है। लेकिन आपका ज़िंदगी में वो चांस भगवान ने नहीं दिया आपको, देगा अगले जन्म में शायद देगा। आप समझ रहे हो, आप बहुत लकी हो, मज़े कर रहे हो, आप घाटे में हो, वो फायदा का सौदा कर रहा है, समझ रहे हो? अगर ज़िंदगी वैसा ना बने तो सीखोगे क्या? सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहा तो क्या सीखोगे?
इसलिए जो भी कुछ निर्माण कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में। आपको मायूस होना नहीं है कि मैं क्या पाया क्या नहीं पाया, कितना फायदे में रहा कितना नुकसान में रहा, ये मत सोचिए। और जो ख्वाहिश है मन में होगा, उसके लिए जोर करना नहीं होगा, उसके लिए प्रोवोक करना नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा अपना पॉजिटिव प्यार वाला जो वाइब्स है ना वो छोड़ो, वो छोड़ते रहोगे, वही खींच के ले आएगा। है ना? हमारे जिंदगी में बारिश का भी जरूरत है और सॉफ्टनेस का भी जरूरत है, और बारिश ही सॉफ्टनेस लाता है। ठीक है ना? तो यही बात है। स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप के बारे में जितना सोचना है, अतीत की बात को याद करके जितना सीखना है सीखो, ओवर थिंकिंग मत करो और पेशेंस रखो। जो कुछ सिखा रहे आपके ये डार्क नाइट ऑफ सोल में, वो सीखो। खुद की जो कमियां हैं उसको भरपाई करो, उसके ऊपर वर्क करो, इनर वर्क करो थोड़ा। बस दरवाजा खुलने ही वाला है, दरवाजा खुलने ही वाला है। लगभग साफ हो गया रूम, मैं बोल रहा हूँ ना, पुराने बैगेज वाला रूम ना लगभग साफ हो गए, और दरवाजे के उस पार यूनिवर्स खड़ा है गिफ्ट लेके। बस दरवाजे खुलने ही वाले हैं। तो मन में आनंद रखो, खुशी रखो, क्योंकि जो कुछ आप पाने वाले हो उसका कल्पना इंसान के शरीर में कोई नहीं कर सकता, ना कभी कर पाएगा। जो खुशी, जो आनंद आपको मिलेगा, उसके लिए तैयार बनो, तैयार रहो, क्योंकि उसको पकड़ के रखना भी बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। शारीरिक, मानसिक और सोल लेवल पे तैयार हो जाओ उसके लिए। वो कोई ऐसे वैसे चीज़ नहीं है, कभी नहीं आया इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में ऐसा समय, ऐसा परिस्थिति। सिर्फ आपको अधिकार है उसे जानने का, और अगर आप यूनिवर्स के बात को मानते हो, समझते हो, तो यूनिवर्स ज़रूर कहेगा आपसे, आपका ज़िंदगी सार्थक होगा, आपका लक्ष्य पूरा होगा, आप भी खुशी और शांति से, सेटिस्फेक्शन से ये ज़िंदगी को पूरा करोगे, अपना पेंडिंग कर्मों को रिजॉल्व करोगे, और कुछ अच्छा सीख के यूनिवर्स का उद्देश्य पूरा करोगे, अपना मकाम को पूरा करोगे, अपना काम को अंजाम दोगे। कुछ अच्छे के लिए आपका जन्म हुआ है, कुछ सीखने के लिए आपका जन्म हुआ है, कुछ अच्छा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी के ये जो मटेरियल इश्यूज है जो आपको रोक के रखा है,
उससे ऊपर उठो, उस डिवाइन जॉय, इटर्नल जॉय को महसूस करो अपने अंदर। ठीक है, आज इतना ही। मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना, मुझे यूं ही सुनते रहना। और फिर मिलूँगा मैं कल कोई नया वीडियो लेके। हालांकि मैं काम कर रहा हूँ किसी थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से, अलग तरीके से आपके सामने आऊँ, उसके लिए मेरा काम जारी है। और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, नया कुछ, अच्छा कुछ जो आपको पसंद हो। लेकिन दूसरे से कुछ हटके करो, अलग करो। ये ज़रूरी नहीं कि सब जिस रास्ते में जा रहे हैं मैं भी उस रास्ते पे चलूँ, है ना। तो जो भी है, आज इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कल फिर आऊँगा किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।